हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं सो के उठ चुकी हूँ और ये मैं अपनी ननंद के घर में ही थी। तो ये मेरा सेकंड डे है ननंद के घर पे और अब मैं जाऊंगी नहाने। दीदी भी सो के उठ चुकी थी। आज दीदी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गई सो के उठने में। तो मैं भी उनके साथ साथ लेट हो गई। तो वो मेरी साड़ी रखी हुई थी और मैं जाके साड़ी वेयर करने वाली हूँ अभी। तो फटाफट मैंने नहा लिया और नहा के मैंने ये साड़ी पहनी थी। और ये क्या, मेरे नहाते नहाते यहाँ पे बरुआ का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था और काफी लोग आ चुके थे। लगता है सबसे ज्यादा लेट मैं ही हो गई थी और मुझे यहाँ पे सब ऐसे देख रहे थे कि मुझे लग रहा था मेरे फेस में क्या ही लगा हुआ है, पर कोई नहीं, मैंने खुद को देखा, मुझे सब कुछ बराबर लगा। तो फिर हमने भीगी डालने की रस्म की। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड क्यों भीगी डालने के लिए खड़े हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी भीगी इतनी ज्यादा भारी थी कि मैं अकेले उठा ही नहीं पा रही थी। तो फिर वो मेरे सपोर्ट पे आ गया और फिर मैंने आसानी से भीगी डाल दी। तो मेरे को ये सब रस्म मैंने पहली बार की है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। 7 बार भीगी छुआनी होती है, देन फिर वो सब चीजें उन्हें दे देनी होती है। और अभी मेरे भी घर से भीगी आने वाली थी, जो कि मेरी मम्मी भिजवाने वाली थी। मेरी मायके से मेरा भाई लेके आने वाला था, तो वो भीगी भी मुझे ही डालनी थी। पर ये भीगी डालने के बाद मुझे आइडिया लग गया था कि भीगी कैसे डालनी चाहिए। तो मैंने ऋषु के पैर छुए, उसके बाद फिर मैं आ गई। फिर यहाँ पे बरुआ रसाई की रस्म स्टार्ट होने वाली है, जब मामा से गुस्सा होता है भांजा और मामा उसको कुछ नेंग देते हैं। तो ये व्रतबंध जो होता है वो हमारे ब्राह्मण समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये व्रतबंध लड़की की शादी होने के पहले होना जरूरी है। जब तक व्रतबंध नहीं होता तब तक लड़की की शादी नहीं होती है। तो जब आती है बच्ची की खुशी की बारी, तो माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। तो वैसे भी दीदी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। ये थी ऋषु की मम्मा, जो कि काफी डांस किया इन्होंने। उसके बाद रुको जरा, अभी बुआ का डांस देखना तो बाकी है। तो ये थी सारी बुआ ऋषु की, तो इन्होंने भी काफी ज्यादा डांस किया। मैंने भी किया था, पर मेरे डांस को कोई कैप्चर नहीं किया। तो सब डांस करे और मेरी ननद पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने थोड़ा सा डांस कर ही लिया। तो सबका डांस खत्म हुआ था, पर ये बुआ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो चलो अब बुआ का डांस हटाते हुए हम देखते हैं कि रस्म आगे की क्या होने वाली है। तो ये रस्म बुआ के डांस के आगे तो मैं चूकने ही वाली थी, पर टाइम से ही पहुंच गई। तो यहाँ पे भैया ने ऋषु को रिंग पहना दी थी और भैया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इतने खुश तो ऋषु भी नहीं थे जितने खुश भैया लग रहे थे। तो यहाँ सब अपने में बिजी थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा मटक ही लेती हूँ। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा डांस कर लिया। फिर हम सब पहुंच चुके थे घर जाने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी साड़ी चेंज की। साड़ी चेंज करने के बाद हम सब गप्पे मारने के लिए बैठ गए थे। फिर कंचन दीदी ने सबके लिए बहुत ही अच्छे से चाय बना के लाई। गप्पों के साथ साथ चाय मिल जाए तो मजा और डबल हो जाता है। फिर ये थी रूवी दीदी, जो कि इस प्रिंसेस की मम्मा थी, जिन्हें छोटू भैया लेके बैठे हुए थे, जिससे मैंने आपको मीट करवाया था फर्स्ट व्लॉग में। तो इनको मैं क्या ही मिला हूँ आपसे, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे। तो गाइस सारे कार्यक्रम खत्म होते हैं, इसके साथ अब हमारा व्लॉग भी खत्म होता है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।